है कि ए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रहे, मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। तो आप ये लिख लीजिए कि हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और रीतू यहाँ बैठी है और उसके तमाम भाई बैठे हैं। और ये पूरे ये रीतू की लड़ाई नहीं है, ये तमाम देश के नहीं विश्व के अम्बेडकरवादियों के मान सम्मान की लड़ाई है। लोग रहेंगे या रीतू को मान सम्मान के साथ नौकरी भी मिलेगी और ये लोग जेल भी जाएंगे, देख रहा वो दिन भी है। एक अम्बेडकर ने सारे मनुवादियों को खदेड़ दिया। आज रीतू, अरे हम तो कह रहे हैं हमारे बच्चों से लड़ो ना। रीतू भी 30 साल की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आगे बात करो ना, सभी तारों को भेजो ना और लोगों को भेजो ना। 6 घंटे नॉन स्टॉप इंग्लिश में भाषण देती है वो रीतू, ठीक है। एक सिंगरी, एक बाबा साहब की बेटी, अरे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबरा दी। एक लड़की से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबराई हुई है। पूरा दिल्ली की पुलिस लगा दी, 5000 पुलिस वाले लगा के। मैंने पूछा भी एक IPS साहब ने, मैं कहा साहब कितनी पुलिस है? 5000 पुलिस लगा रखी। एक लड़की के आंदोलन, एक भीम शेरनी के आंदोलन को कुचलने के लिए वो पत्रकार का क्या मतलब है? पुलिस से पत्रकार को उठा करके जेल में डाल दिया गया। यूट्यूबर तमाम जो खबर दिखाते हैं उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जमहूरियत की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये सब पुलिस के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर कहीं ना कहीं हो रहा है। के समर्थन में तमाम युवा, तमाम समाज सेवी उनके समर्थन में आ रहे हैं। इसी बीच राहुल नागपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं और उनके आंदोलन से जुड़े हुए किस तरीके से जो रवैया कल रात किया गया और गरम चाय तमाम तरीके के हमले किए गए, इसको किस तरीके से आप देख रहे हो? देश की राजधानी में ये दलितों के साथ हो रहा है। देखिए, मैं इसको एज एक्टिविस्ट ऐसे देखता हूं कि सरकार का जो नारा है और सरकार जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो इस देश के दलित और मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए और मोस्ट बैकवर्ड को कि सबके साथ में और सबके विकास में कम से कम वो नहीं है। दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, मुसलमान नहीं है, महिला नहीं है, तो फिर बचते कौन है? फिर बचते हैं वही 15% सवर्ण या थोड़े से उनके और रिश्तेदार जो है वो बचते हैं। तो सच्चाई की बात यह है कि जिस प्रकार से कल आशुतोष पर हमला हुआ, और मैं तो कह सकता हूँ निसंकोच रूप से कि वो हमला जो है वो आशुतोष पर नहीं था, वो हमला कहीं ना कहीं रीतू पर होना था, वो कहीं ना कहीं और जो रीतू के साथ में जो लोग रहते हैं उन पर होना था। लेकिन वो 20-25 लोग ABP के, मैं तो गुंडा ही कहूंगा, और मैं तो जो ABP का संगठन है उसको भी गुंडों का संगठन कहूंगा कि कोई भी संगठन अपने जो संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं उनको संवैधानिक राइट्स समझाता है, उनको बताता है कि कैसे आंदोलन करना है। लेकिन आप किसी को जाकर के 20-25 लोग एक अकेले को पकड़ के उसके साथ में बदतमीजी करो और उसके ऊपर खोलती हुई चाय डाल दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुलिस वहां पर चंद कदमों की दूरी पर खड़े होकर तमाशा देखती रहे। तो उसका मतलब यह है कि पुलिस की मिली भगत से सरकार के इशारे पर आशुतोष पर जानलेवा हमला हुआ, चाकू से उसके सर में वार किए गए और उसको क्या नाम है उसके जो ऊपर खोलती हुई चाय डाली गई। तो इस बात को आप समझिए कि जिस प्रकार से देश भर के अंदर जो एक माहौल बन रहा है, एक माइक कम कर दे वाला, ये पकड़ लो, ठीक है ना? तो आज फिर आंदोलन कुचल गया पूरा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कल की जो घटना हुई है वो दुखद है और मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाया था और अभी भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि जो हुआ वो गलत है और डरपोक और कायर लोग इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार के इशारे पर, अमित शाह की पुलिस के इशारे पर हुआ है और अभी तक जो 164 दिन के आंदोलन में जो भी ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं वो सरकार के इशारे पर हो रही हैं। और आज जिस प्रकार से आंदोलन को दोबारा कुचलने की कोशिश की गई है, हजारों की संख्या में पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है, थाने भेज दिया, जेल भेज दिया, पता नहीं हमारे साथी लोग कहाँ हैं। तमाम सारे वो एक्टिविस्ट, तमाम सारे वो पत्रकार का क्या मतलब है? भी पुलिस से पत्रकार को उठा करके जेल में डाल दिया गया। यूट्यूबर तमाम जो खबर दिखाते हैं उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जमहूरियत की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये सब पुलिस के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर कहीं ना कहीं हो रहा है। डॉक्टर ऋतु सिंह और उनके साथ अन्य विभिन्न जगहों पर थानों अभी भी मैंने रीतू से बात किया, अभी भी रीतू और आशुतोष और वो सारे साथी जो है हमारे, बहुत सारे गौतम रत्ना है और गजेंद्र जाटा में, बहुत तमाम साथी आनंद 20 थानों में लेकर के गई है। 100 गाड़ियों में मतलब भूसे की तरह भर के लोगों को यहाँ से ले जाया गया है। आप लगा लो कि कई हजार लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है और उनको जगह जगह थानों में रखा गया है। शाम होते होते छोड़ेगी, क्या करेगी? लोगों के साथ मारपीट हुई है। रवि गौतम युवा शक्ति दल के जो नेता हैं उनके साथ मारपीट हुई है, उनके हाथ में ब्लड जा रहा है और तमाम साथियों के साथ में एक लड़का है उसके हाथ में चोट लगी है। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोकतंत्र को कुचलने की, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कुचलने की, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों के संवैधानिक अधिकारों को, संविधान को कुचलने की। ये तय है कि सरकार नशे में है, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और पुलिस, मजे की बात है कि पुलिस जो है वो तमाशा देख रही है। जो सविता रॉय क्रिमिनल है, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन रीतू जो न्याय की मांग पर यहाँ बैठी है उसको और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का क्या रवैया है। तो वो चल रहा है ना, सबका सब पुलिस की देखरेख में चल रहा है। कुछ ना कुछ होगा इस आंदोलन का फिर से, या मनोबल आपका तोड़ा जा रहा है? हर एक व्यक्ति को
लाठियों से पीटा जा एक मेरा शेर है कि ए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रहे, मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। तो आप ये लिख लीजिए कि हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और रीतू यहाँ बैठी है और उसके तमाम भाई बैठे हैं, और ये पूरे ये रीतू की लड़ाई नहीं है, ये तमाम देश के नहीं विश्व के अम्बेडकरवादियों के मान सम्मान की लड़ाई है। ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखने की लड़ाई है। और मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, रीतू यहाँ बैठी है, वो उठेगी न्याय लेकर के। या तो सविता रॉय रहेगी, या सर साहब रजिस्ट्रार रहेंगे, या और लोग रहेंगे, या रीतू को मान सम्मान के साथ नौकरी भी मिलेगी और ये लोग जेल भी जाएंगे। देख रहा वो दिन भी आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल 1000% होगा यार। एक अम्बेडकर ने तो सारे मनुवादियों को खदेड़ दिया। आज रीतू, अरे हम तो कह रहे हैं हमारे बच्चों से लड़ो ना। रीतू भी 30 साल की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आगे बात करो ना, सविता राव को भेजो ना, और लोगों को भेजो ना। 6 घंटे नॉन स्टॉप इंग्लिश में भाषण देती है वो रीतू, ठीक है। एक सिंगरी, एक बाबा साहब की बेटी, अरे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबरा दी। एक लड़की से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबराई हुई है, पूरा दिल्ली की पुलिस लगा दी। 5000 पुलिस वाले लगा रखे। मैंने पूछा भी एक IPS साहब ने, मैं कहा साहब कितनी पुलिस है? 5000 पुलिस लगा रखे। एक लड़की के आंदोलन, एक भीमसेनी के आंदोलन को कुचलने के लिए, रोकने के लिए 5000 दिल्ली पुलिस लगा दी गई। ये है बाबा साहब के, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बच्चों की ताकत, ये है संविधान की ताकत, ये है हमारे ज्ञान में लड़ने का जज्बा कि हमसे डरते हैं और ये तब ऐसा करते हैं। एक लड़ाई और लड़ी जा रही है चुनाव आयोग पर, पूरा घेराव किया जा रहा है, EVM की लड़ाई लड़ी जा रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसको आप किस नजर से देखते हो, कहाँ तक वो सफल हो पाएगी लगातार? देखिए, जहां तक सवाल EVM का, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जितने हमारे साथी हैं, चाहे महमूद प्राचा जी हैं, चाहे भानु प्रताप जी हैं, चाहे DC कपिल है, मैं जाता हूँ उनके समर्थन में। जब हमारा कोई भी साथी खड़ा तो मेरी भी इच्छा होती है मैं भी खड़ा हूँ जाकर उनके साथ में। और मैं तो कहता हूँ कि देश के किसी भी कोने पर कोई भी अम्बेडकरवादी कहीं भी खड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो। वो सही है या गलत है ये बाद में तय करेंगे, पहले उसका हौसला बढ़ाएं और उसके साथ खड़े हो। अब रहा सवाल जो आप कह रहे हो कि EVM